हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी टिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइज आपके रीडिंग और देखते हैं कि आपके जो पार्टनर है उनकी करंट एनर्जी अभी क्या है, क्या सोच रहे हैं अभी वो। देखते हैं क्या चल रहा है उनकी लाइफ के अंदर। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की लाइफ के अंदर क्या चल रहा है यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी। सरेंडर नेगेटिव थिंकिंग, surrender the habit of people pleasing, surrender worry, surrender defensiveness, surrender to success, surrender denial, surrender to complete healing. Okay. तो फिलहाल आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर क्या चल रहा है, जो मैं देख पा रही हूँ गाइज वो बहुत ही शानदार है। सबसे पहले तो मुझे जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो सरेंडर नेगेटिव थिंकिंग का कार्ड। ये कार्ड बात कर रहा है कि आपके पर्सन जितनी भी नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, जितना भी नकारात्मक सोचते हैं, एक्चुअली क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी चीज़ आपकी लाइफ के अंदर घटित हो गई, तो आपको तो नहीं पता कि वो घटित होने के बाद फ्यूचर में क्या रिजल्ट देगी, लेकिन उससे उत्पन्न भय, उससे उत्पन्न डर आपको हर दिन डराएगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। आप उस चीज़ को कॉन्शियसली मैनिफेस्ट करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। और हो सकता है कि भविष्य में आप उस चीज़ को होता हुआ भी देख लें। ठीक है, इसको कहते हैं हम नेगेटिव थिंकिंग, इसको कहते हैं हम नकारात्मकता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एग्जाम दिया और इस एग्जाम में आपके कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है कि मुझसे ये क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, और अब आप ऐसा सोच रहे हो कि ये क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया, कहीं मेरे नंबर बहुत कम ना हो जाए, बहुत कम ना हो जाए, बहुत कम ना हो जाए। कॉन्शियसली आप वो थॉट दिए जा रहे हो कि बहुत कम ना हो जाए, बहुत कम ना हो जाए, और देखिए आप रिजल्ट आया तो आपके बहुत नंबर कम आए। ठीक है, इसको कहते हैं नेगेटिव थिंकिंग। इससे अच्छा है कि एग्जाम तो आपने दे लिया है, आपको पता भी है कि शायद आपसे कुछ गलती हो गई है, लेकिन आपको क्या रहना है, जो होगा अच्छा होगा। आपको ये वाला थॉट क्रिएट करना होता है कि जो होगा अच्छा होगा, बढ़िया नंबर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी अच्छे नंबर से पास होंगे, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, और मतलब उस चीज़ को भी अगर आप पॉजिटिवली लें तो हो सकता है कि शायद कुछ मिरेकल हो जाए, आपके नंबर अच्छे आ जाएं। ठीक है, कॉपी चेक करते वक्त आपके नंबर्स उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान ही ना जाए, हो सकता है आपको नंबर मिल जाए। ठीक है, तो इसको कहते हैं सकारात्मक सोच की शक्ति, राइट। सो कभी कभी हिंदी बोलते समय वर्ड जो है ना अटक जाते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस में कौन सा थॉट दिया कि सब कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव रिजल्ट भी मिल गया देखने को। तो आपके पर्सन क्या करते हैं, हमेशा नेगेटिव थिंकिंग करते हैं। कैसे नेगेटिव थिंकिंग, कि कोई काम हुआ नहीं, उसके पहले इस पर्सन ने सोचना शुरू कर दिया कि अगर ऐसा होगा तो मैं ये बोल दूंगा तो मैं बच जाऊंगा, अगर किसी ने मुझसे ऐसे पूछा तो मैं बता दूंगा उसे कि ऐसे ऐसे हुआ था, मैं बच जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पर्सन को डर है, मान लीजिए कि आपका रिलेशनशिप फ्यूचर में जाके किसी को पता चल जाएगा, तो आपके पार्टनर के मन में पहले से ही प्लॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी, प्लानिंग प्लॉटिंग शुरू हो जाएगी कि जब भी किसी को पता चलेगा हमारे कनेक्शन के बारे में, मैं बोल दूंगा कि यही लड़का मेरे पीछे पड़ा था, यही लड़की मेरे पीछे पड़ी थी, मेरी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं थी, मेरी तरफ से तो कोई कुछ भी ऐसा नहीं था, इसी ने मुझे अप्रोच किया था। बहुत सारे लोग इस तरीके की थॉट्स को क्रिएट करके रखते हैं पहले से माइंड के अंदर कि अगर कुछ होगा तो मैं इस तरीके से अपने आप को बचा लूंगा। ये सारी चीज़ें नेगेटिव थिंकिंग है। इससे बेहतर है कि आप सच का सामना करने के लिए रेडी रहें और पॉजिटिव रहें कि जो होगा देखा जाएगा, और जब भी होगा तब सच के साथ डील किया जाएगा। इस तरीके के लोग फंसते नहीं है लाइफ के अंदर, और ना ही इनको ना इनको मानसिक बीमारियां होती हैं। मानसिक बीमारियां उन लोगों को होती हैं जो करते धरते कुछ नहीं है और सोचते बहुत ज़्यादा हैं। तो आपके पार्टनर की जो इस तरह की एनर्जी है ना, ये क्लियर हो रही है, यूनिवर्स ये चीज़ें क्लियर करा रहा है इस पर्सन के अंदर। दूसरा यहाँ पर है सरेंडर द हैबिट ऑफ पीपल प्लीजिंग। अगर ये पर्सन दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं हर वक्त कभी इसको बटर करना, कभी उसको बटर करना, कभी इसके पाँव पकड़ना, कभी उसके पाँव पकड़ना, कभी इसको संभाल कर रखना, कभी उसको संभाल कर रखना, कभी इसको बुरा ना लग जाए, कभी उसको बुरा ना लग जाए। ठीक है, और उनको पता है कई बार कि बहुत सारे लोग जो इनकी लाइफ के अंदर ऐसे हैं जिनको ये मना रहे हैं, वो सब गलत हैं। उसके बाद भी अगर आपका पर्सन जो है वो उन्हें खुश करने की कोशिश करता है, इट मीन्स कि ये पर्सन जो है वो खुद के साथ रियल नहीं है, ट्रू नहीं है। जब आप खुद के साथ ना तो रियल हो ना तो ट्रू हो, और आप चाहते हो कि आप ऐसे मूर्खों को अपनी लाइफ के अंदर पद पद सम्मान देकर रखो जो डिजर्व ही नहीं करते, लेकिन फिर भी क्योंकि आपको लगता है कि उनका रुतबा बड़ा है, क्योंकि उनकी चीज़ें बड़ी हैं, तो आप उनके झूठ में भी झूठी हाँ
मिलाते हो, ठीक है, उनके झूठ में भी हाँ मिलाते हो अगर आप, तो इसका मतलब कि आप कहीं ना कहीं ट्रू तो नहीं हो, ठीक है, आपके अंदर पीपल प्लीजिंग की हैबिट है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे लोग जब खुद के साथ ट्रू नहीं होते, ऑब्वियसली बात है ट्रू लोग इनकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट भी नहीं होंगे, तो फिर होगा क्या, अंत में आपको दुख ही होगा, क्योंकि आपके अंतरात्मा से जो काम नहीं आ रहे थे आपने सारे वही वही काम किए। बहुत जगहों पर ऐसा देखा जाता है लोगों को कि उनके मन नहीं होते काम करने के, जो वो करते हैं मन मार के, ठीक है। जब वो अपने मन मार के ऐसे कामों को करते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपनी आत्मा के विरुद्ध कोई काम कर रहे हैं। इससे बेहतर है कि भाई आप ये चुनो कि मैं लोगों से दूर हो जाऊं, चलेगा, लेकिन कम से कम मैं पीस में तो रहूं, दिमाग की शांति तो हो मेरे पास। शांति भंग कैसे होती है, इन्हीं लोगों की वजह से होती है, क्योंकि ये बोलेंगे आपको कि कहो दिन को रात, ठीक है, तो तुम हमारे सगे हो। अब आपका मन है कि आप बोल दो नहीं, दिन को दिन ही कहा जाता है, लेकिन क्योंकि आपको इन्हें खुश करना है आप बोल दोगे दिन को रात, और यहाँ हो जाएगा सब कुछ बेकार, ठीक है। इस वजह से लोग आज के टाइम में ट्रू नहीं मिलते, खुद के साथ ही नहीं है वो सच्चे, तो दूसरों के साथ क्या होंगे। आपके पर्सन कहते हैं मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिलती, आपने देखा होगा सक्सेसफुल लोगों को वो अकेले चलते हैं, अकेले पूरा मुकाम हासिल करते हैं, बीच बीच में लोग उनकी मदद करने के लिए आते हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल इसलिए होते हैं क्योंकि वो खुद के साथ ऑनेस्ट थे कि मुझे सक्सेस पानी है, वो खुद के साथ ट्रू थे। उनकी लाइफ के अंदर जितने भी यूनिवर्स ने चैलेंजेस दिए, हार्डशिप्स दी, जितनी भी प्रॉब्लम्स आई, उन सबसे उन्होंने खुद डील किया है, और परमात्मा पर, डिवाइन पर, या फिर कहें यूनिवर्स पे, या फिर अननोन पावर पे, जिस पर भी वो मानते हैं उस पर उन्होंने फेथ नहीं खोया, और सबसे पहला फेथ उन्हें खुद के ऊपर होता है, खुद के ऊपर विश्वास होता है। और जो व्यक्ति खुद के साथ ही झूठा है और सोचता है कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, तो कैसे हो जाऊं, ठीक है। आपको पहले खुद के साथ ईमानदार होना पड़ेगा ना सक्सेसफुल होने के लिए। तो आपके पर्सन को लगता है कि उन्हें सक्सेस नहीं मिलती, यही कारण है कि जब तक तुम दूसरों को खुश करने में लगे रहोगे और दूसरों की मन मुताबिक या मर्जी मुताबिक काम करोगे, हो चुके तुम सक्सेसफुल। सक्सेसफुल होने के लिए कंफर्ट जोन छोड़ना होता है, उसके लिए शुरुआत में आपको ये बातें भी सुननी पड़ती हैं कि उसका कुछ नहीं बनेगा, उसका कुछ नहीं होगा, उसका कुछ नहीं हो सकता, ये किसी लायक नहीं है, ये किसी काम का नहीं है, सब कुछ यूनिवर्स आपको सुनवाएगा एक टाइम पर, ठीक है। और जो लोग ये सारी चीज़ों को सुन लेते हैं, डेफिनेटली वो एक दिन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, और सक्सेसफुल इसीलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने दूसरों को खुश करना नहीं चुना, उन्होंने चुना अपने आप को खुश करना, अपनी मेहनत, अपना करियर, अपनी ही चीज़ें, सरेंडर वरी। एक तो आपके पर्सन जो है वो चिंता के मारे डिनायल मोड पर रहते हैं, किस चीज़ का डिनायल, मुझे ये नहीं करना, मुझसे ये नहीं होगा, कहीं ये करने से ये ना हो जाए, कहीं ये करने से ये ना हो जाए, तो बहुत सारी चिंताओं से घिरा हुआ व्यक्ति, हमेशा डिनायल मोड पे रहना, ब्लेसिंग्स को मना कर देना, ब्लेसिंग्स को धक्का मार देना, ठोकर मार देना, या फिर कहें कि ब्लेसिंग्स को बाय बाय बोल देना। तो इस तरह की एनर्जी में आपके पर्सन रहते हैं अगर, तो यहाँ पर इस तरीके की सारी एनर्जी को यूनिवर्स क्लियर कर रहा है। अब जब आपके अंदर इतनी सारी नकारात्मकता भरी हुई है और आप सोचते हो कि आपकी लाइफ के अंदर पॉजिटिव रिजल्ट्स आएँ, सब आपको सम्मान दें, सब आपको बहुत एप्रिशिएट करें, आपको प्रेम प्राप्त हो, आपको बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स प्राप्त हों, आपको दुनिया भर की खुशियाँ प्राप्त हों, तो भाई ये एनर्जी तो आपकी लग नहीं रही उस हिसाब की कि जो चीज़ों को अट्रैक्ट करे। ये तो वो एनर्जी है जो नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट करेगी। तो या तो आप इस एनर्जी में रह लो, या फिर कहीं न कहीं आपको अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना होगा जो माँग आपकी है उस हिसाब से, कि आपको पॉज़िटिव लोग चाहिए, आपको ट्रू जेन्युइन रिलेशनशिप्स चाहिए, आपको चाहिए कि आपको लव ऑफ़र्स आएँ, आपको चाहिए कि आपका करियर सक्सेसफुल हो, ठीक है? आपको चाहिए कि आपको एप्रिसिएशन मिले, तो भाई इन गुणों से तो नहीं मिलने वाला। इस एनर्जी में तो रहने से नहीं मिलने वाला। ये एनर्जी आपकी लाइफ के अंदर नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट करती है। जो डरता हो उसके लाइफ में ऐसे ही लोग आएँगे जो उसे और डराते हों। फ़ियरलेस पर्सनैलिटी है, अगर आपने मैनिफेस्ट करके रखी है तो आपकी ज़िंदगी के अंदर ऐसे लोग आएँगे जो आपकी बात को मानेंगे। आप करके देख लीजिएगा। कभी लोगों को बोलते हुए सुना है कि अमीर अमीर होता जाता है, गरीब गरीब होता जाता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? सोच का अंतर। अमीर की सोच अमीरी, मतलब अमीर की जो सोच होती है वही पूरा उसका जो सबकॉन्शियस है, उसका कॉन्शियस, अनकॉन्शियस सारे माइंड उसके जितने हैं, वो सब के अंदर अमीरी भरी हुई है। तो वही चीज़ मैनिफेस्ट होती है, वही मल्टीप्लाई होती है। गरीब की लाइफ के अंदर क्या होता है कि उसने इतनी हार्डशिप्स या प्रॉब्लम्स देखी होती हैं कि वो कहीं न कहीं उसकी तो ज़िंदगी ऐसी होती है कि वो कभी साइकिल से ऊपर या फिर एक बाइक से ऊपर सोच नहीं पाता। तो जब वो अपनी लाइफ में साइकिल से ऊपर या बाइक से ऊपर पहुँच सोच नहीं पाएगा, तो आप सोच कर देखो कि वो किस तरीके से कार या मर्सिडीज़ या कुछ ऐसा खरीद सकता है, या कैसे उसे वो सारी चीज़ें मिल सकती हैं। तो होता क्या है कि सबसे पहले आपको सोच में लाना होगा कि आप क्या पाना चाहते हो, ठीक है? ओके, तो अब ये सॉन्ग भी आप सुन सकते हैं। आजकल इतनी ज़्यादा शादियाँ हो रही कि हर टाइम गाने ही बजते रहते हैं चारों तरफ से, ठीक है? इतनी शादियाँ हो रही, आई होप आपको आवाज़ आ रही हो। तो ये जो रीडिंग है वो कंप्लीट करते हैं हम। तो यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज है कि अगर आपको गरीब से अमीर बनना है, यानी कि आप मिडिल क्लास फैमिली के इंसान हो, लेकिन आप चाहते हो कि आप एक
रिच फैमिली में जाओ, ठीक है, आप चाहते हो कि आपकी रिच फैमिली बने, ठीक है, आप चाहते हो कि आपकी लग्जरी हो, आपके पास सब कुछ हो, तो इसके लिए आपको सबसे पहले शुरुआत अपने दिमाग से करनी होती है। आपको यहाँ पर सबसे पहले थॉट देना होता है कि आप एक सक्सेसफुल लाइफ डिजर्व करते हो, आप एक ऐसी लाइफ डिजर्व करते हो जहाँ पर लग्जरी हो। जब ये आपके दिमाग में उतर आएगा, ठीक है, जब आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें उतर आएंगी, देन जाकर आप अपनी लाइफ के अंदर उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओगे। इस वजह से गरीब से अमीर तक का जो सफ़र है वो सिर्फ वही इंसान तय कर पाता है, वही 1% इंसान जो है वो इनको तय कर पाते हैं जिनके दिमाग में ये चीज़ होती है कि मुझे सक्सेसफुल होना है और मैं सक्सेसफुल हूँ, ऑलरेडी हूँ। ठीक है, तो शुरुआत पहले दिमाग से होती है, यानी आपके कॉन्शियस माइंड से, सबकॉन्शियस माइंड से शुरुआत होती है। जो यहाँ जीत गया वही जंग जीतता है, वही अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करके वहाँ पहुँच जाता है। तो ये चीज़ इस पर्सन को कभी किसी ने बताई नहीं थी, जो अब समझ में आई है इस पर्सन को, या फिर यूनिवर्स समझा रहा है। सरेंडर टू कंप्लीट हीलिंग। और कंप्लीट हीलिंग के लिए हमेशा यूनिवर्स को सरेंडर करें कि परमात्मा प्लीज़ आप मेरी कंप्लीट हीलिंग कराएं, आप मेरी लाइफ के अंदर मेरी उतनी हीलिंग कराएं ताकि मैं अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ों को अचीव कर पाऊँ जो आज मैं अचीव नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी शादी नहीं हो पा रही है, या मेरा करियर नहीं बन पा रहा है, या फिर मेरी लाइफ के अंदर पेरेंट्स के साथ मेरे कनेक्शन अच्छे नहीं, रिश्ते अच्छे नहीं हैं। ये सारी चीज़ें क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि आपके अंदर हीलिंग नहीं हुई। तो अगर आप सरेंडर कर दें यूनिवर्स को कंप्लीट हीलिंग पे, तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर होंगी। इस तरीके का मैसेज आपके पार्टनर के लिए निकल के आ रहा है। और देखते हैं हम टैरो क्या बताते हैं। आप जिस इंसान के चक्कर में हो ना गाइस, जिस इंसान से आप प्यार कर बैठे हो, या जिस इंसान को आपने अपनी लाइफ के अंदर, इस लाइफ में जो इंसान आपकी लाइफ में कर्मों के हिसाब से मैनिफेस्ट हुआ है, वो बहुत बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी वाला इंसान है। ठीक है, हमेशा क्रॉस रोड पे रहना, इमोशनली हर्ट रहना लोगों से, इसको बहुत हीलिंग की ज़रूरत है। और आप हमेशा इस पर्सन को समझा समझा के थक जाएंगे, लेकिन ये पर्सन आपकी बात भी नहीं मानेंगे। बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी है, पर यूनिवर्स कह रहा है कि मेहनत तो रंग लेकर आती है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हर इंसान को परिवर्तित कर सकती है, अंत में बेस्ट रिजल्ट ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर सन का कार्ड दिखा रहा है कि अंत में पॉजिटिव रिजल्ट, या फिर कहें कि ऐसा रिजल्ट ही देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको जीत मिलेगी इस कनेक्शन में। क्योंकि कितना भी मुश्किल हो, ये पर्सन को परमात्मा परिवर्तित ज़रूर करेंगे। मतलब ये इंसान जो भी हो, ज़रूर से ज़रूर ये पर्सन परिवर्तित होंगे। ठीक है, यहाँ पर इस पर्सन के अंदर जो इमोशंस है ना, वो बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं। कहीं ना कहीं पर्सन लोगों से बहुत जल्दी हर्ट होता है, इसीलिए ये पर्सन पीपल प्लीजिंग करता है। इसलिए पर्सन लोगों को मक्खन वक्खन लगाते घूमते हैं। इन्हें लगता है लोग इनसे नाराज़ नहीं होने चाहिए, क्योंकि इन्हें डर इस चीज़ का नहीं है कि लोग नाराज़ हो जाएंगे। इन्हें डर इस चीज़ का है कि लोगों के बिना ये पर्सन कैसे रहेंगे। इन्हें लगता है कि इनकी पहचान ही लोगों के होने से है। ठीक है, इनकी अपनी खुद की आइडेंटिटी अभी तक ये बनाना सीखे नहीं है। इनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भैया अपनी लाइफ के अंदर अपनी आइडेंटिटी खुद बनाओ, बजाय इसके कि आप ये सोचो कि दूसरे आपकी ज़िंदगी के अंदर होंगे तो उनके नाम से आप जाने जाओ। अरे उन्होंने अपना नाम स्थापित किया है, आप उनके नाम से कैसे जाने जा सकते हो? मतलब होते ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे हमारे चाचा ये हैं, हमारे मामा ये हैं, हमारी मौसी ये है, हमारे मौसा ये है, हमारे ये है, हमारे वो हैं। ठीक है, कोई भी पॉलिटिक्स में हो इस तरीके की चीज़ों को, तो इससे बेहतर कि क्या बोलते, आप ये सारी चीज़ें करने से बेहतर है कि आप अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाएं, आप खुद का नाम बनाएं अपनी लाइफ के अंदर। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे लगता है कि आपके जो पर्सन है, इनको भी यही मैसेज आता है कि अपनी लाइफ के अंदर अपनी आइडेंटिटी खुद बनाओ, दूसरों के नाम से जानने की कोशिश मत करो। और जिस दिन खुद की आइडेंटिटी बना लोगे, उस दिन से पीपल प्लीजिंग करना छोड़ दोगे। खुद को खुश करने पर ध्यान दो, ना कि दूसरों को खुश करने पे। तब जाकर आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगा, वरना ऐसी ही ज़िंदगी जियोगे। अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी है और बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ होती है ऐसी ज़िंदगी जीने, तो अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर लो, लोगों से उम्मीद ख़त्म कर दो, एक्सपेक्टेशन को शून्य कर लो। ठीक है, उसके बाद अपनी एनर्जी शिफ्ट कर लो। अगर अकेले चलने के लिए तैयार हो, तो आप पूरा विश्व बदल सकते हो। ठीक है, और अगर आप भीड़ के साथ चलना चाहते हो, तो आप फिर भीड़ ही कहलाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे।
और अगर आप अकेले चलने के लिए तैयार हो तो फिर आपकी लाइफ में बहुत मुश्किलें आएंगी, बहुत चैलेंजेस आएंगे, सबको फेस करना और अपना नया मुकाम हासिल करना है, अपनी लाइफ को बनाकर दिखाना। तो दो चीज़ें होती हैं, या तो ऐसे जी लो कंफर्ट जोन में, या फिर सारे बंधनों को तोड़ के निकल जाओ। चॉइस आपकी होती है कि आप कैसे जीना चाहते हो। ओके गाइज, बहुत ही खूबसूरत रीडिंग, और ये गाना भी आप सुन रहे होगे, ठीक है। बताइए कौन सा गाना बज रहा है कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।